Hello students, myself Manoj Pandey from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Now today we discuss the trigonometric function of class 11. So the exercise 3.1 of question number 7. Question number 7. Question number 7 is find the angle in radian. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and its distance and arc of length is 10 centimeter, 15 centimeter and 21 centimeter. देखो क्या है कि एक पेंडुलम है, एक पेंडुलम है और ये पेंडुलम स्विंग कर रहा है। ये पेंडुलम जो है स्विंग कर रहा है। तो ये पेंडुलम जब स्विंग करेगा और इस पेंडुलम की लंबाई जो है 75 सेंटीमीटर दी हुई है। इस पेंडुलम की लंबाई 75 सेंटीमीटर दी हुई है। तो 75 सेंटीमीटर जो पेंडुलम की लंबाई दी हुई है वही तो रेडियस होगा। वो क्या होगा? वो रेडियस होगा। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो 75 सेंटीमीटर है और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो 10 सेंटीमीटर है। वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखो इस लेंथ ऑफ आर्क के द्वारा, यानी ये जो आर्क है ये आर्क है, ये लेंथ ऑफ आर्क ये है, ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये पेंडुलम मिड पॉइंट से 10 सेंटीमीटर इधर की तरफ मूव करता है तो इस आर्क के द्वारा सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल, कितने रेडियन का एंगल बनाया जाएगा? अगर ये 15 सेंटीमीटर मूव करता है तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा? और अगर ये 21 सेंटीमीटर मूव कर रहा है तो कितने रेडियन का एंगल बनेगा? इन तीनों कंडीशन में अलग अलग हम फाइंड करेंगे। पहले कंडीशन में जो आर्क ऑफ लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है। इस सर्किल का जो रेडियस है यानी जो स्विंग की लंबाई है, पेंडुलम की जो लंबाई है, लेंथ है, वो 75 सेंटीमीटर है। तो जो पेंडुलम की लेंथ है, जो पेंडुलम की लंबाई है, वो अगर 75 सेंटीमीटर है तो इस आर्क के द्वारा बनाया गया एंगल थीटा क्या होगा? यल बाई आर होगा। यल कितना है? 10 है। आर कितना है? 75 है। दैट्स इक्वल टू 5 × 10 15 रेडियन, यानी 2/15 रेडियन जो होगा ये इसका एंगल होगा। 2/15 रेडियन ये इसका क्या होगा? एंगल होगा। अगर सेकंड कंडीशन में हम लेंथ ऑफ आर्क को अगर 15 सेंटीमीटर मान लें तो एंगल कितना होगा? थीटा। यल बाई आर, यल है 15 और ये 75 और यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/5 रेडियन। यहाँ से जो एंगल आएगा उस एंगल का मान 1/5 रेडियन होगा। क्लियर है?
इस क्वेश्चन के साथ जो है हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। जो अगला एक्सरसाइज है वो 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2। अब एक्सरसाइज 3.2 में जो हमें दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इफ cos x इक्वल टू फर्स्ट cos x equal to -1/2 and x lies in third quadrant। x जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है और यहाँ cos x की वैल्यू कितनी दी हुई है, माइनस। अब ये देखो, जब ये तीसरे क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये x डैश y डैश, इसमें r पॉजिटिव, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan कॉट पॉजिटिव, इसमें cos sec पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर निगेटिव। यहाँ पर पहले वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, दूसरे वाले में सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव है। अब यहाँ पर ये x की वैल्यू कहाँ दी हुई है, x की वैल्यू आपकी दी हुई है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब x की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ पर साइन cos sec और कोसेक ये सारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। ये सारी वैल्यू निगेटिव होगी, केवल tan और cot की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव एक्सेप्ट साइन cos sec and cosec। So value of sec x is equal to -2। वैल्यू ऑफ sec x यानी sec x की वैल्यू क्या होगी, sec x की वैल्यू आपकी हो जाएगी -2 एंड साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x प्लस -1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर x प्लस -1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन साइन स्क्वायर x प्लस 1/4 इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 minus 1/4, that's equal to 3/4, and sin x is equal to plus minus √3/2। अब देखो यहाँ से ये sin x की जो वैल्यू है वो √3/2 प्लस माइनस है। अब यहाँ पर हम sin x की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे,
यहाँ से साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हम निगेटिव लेंगे। क्यों? इसकी निगेटिव वैल्यू क्यों लेंगे? क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। सो कोसेक एक्स -2/√3, क्योंकि कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। कोसेक एक्स इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर जो कोसेक एक्स है वो साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो अगर साइन एक्स का रेसिप्रोकल है तो साइन एक्स की जो उल्टी वैल्यू होगी वही कोसेक एक्स की वैल्यू होगी। सो tan x इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और साइन एक्स की वैल्यू -√3/2, कॉस एक्स की वैल्यू -1/2। सो दैट्स इक्वल टू √3, यानी tan x की जो वैल्यू है वो √3 है। tan x की वैल्यू √3, यहाँ से tan x की वैल्यू √3। अब tan क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होगी। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। एंड cot x इज इक्वल टू 1/√3, क्योंकि cot x क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ tan x है। cot x जो है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan x है। तो cot x की जो वैल्यू होगी वो tan x की क्या होगी? रेसिप्रोकल होगी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। cot x is equal to tan क्वेश्चन नंबर 5, tan x is equal to -5/12। tan x equal to -5/12, -5/12। x lies in the second quadrant. X lies in second क्वाड्रेंट। x को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। अब देखो tan x की वैल्यू दिया हुआ है तो cot x की वैल्यू क्या होगी? -12/5। अब यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ है? x की वैल्यू जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड द रेस्ट आर नेगेटिव। साइन एंड cosec are positive and the rest are negative. So cos x, sec x, tan x and cot x are negative value and the sin x and cosec x are positive. So 1 plus tan square x
इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस -5/12 होल स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 25/144 सेक स्क्वायर एक्स एंड 144 प्लस 25/144 इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/144। सो सेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12, प्लस माइनस 13/12। अब यहाँ से देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है, निगेटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ से सेक की जो वैल्यू हम सेलेक्ट करेंगे वो -13/12 होगा। अब कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, -12/13 हो जाएगा। -12/13 इज द वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। अब देखो tan की वैल्यू क्या होगी, 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस -12/5 होल स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस 144/25 कोसेक स्क्वायर एक्स। यानी कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है वह 1 प्लस 144/25, 144/25। अब यहाँ से 25 प्लस 144/25 ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर एक्स। ये कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो गई, कोसेक स्क्वायर एक्स की ये वैल्यू हो गई। ये कोसेक स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी 25 प्लस 144/25। सो कोसेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू है। अब देखो यहाँ से कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 169/25 एंड कोसेक एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/5। अब यहाँ से अब कोसेक एक्स की वैल्यू को हम पॉजिटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे या इसकी निगेटिव वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। अब चूंकि एक्स कहाँ पे है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर हम कोसेक एक्स की जो वैल्यू है, कोसेक एक्स की वैल्यू 13/5 लेंगे, और यहीं से जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 5/30। अब यहाँ से देखिए साइन एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 5/30, कोसेक एक्स की वैल्यू आ गई 13/5। ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। ये दोनों वैल्यू साइन और कोसेक, ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा एक्स जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। जबकि सेक एक्स और कॉस एक्स ये दोनों वैल्यू निगेटिव है। tan एक्स और cot एक्स ये दोनों वैल्यू भी निगेटिव हैं। तो यहाँ पर अगर वैल्यू एक्स अगर सेकेंड क्वाड्रेंट को लाई करता है तो हमारी केवल साइन एक्स और कोसेक एक्स
ये दो वैल्यू पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी वैल्यू tan x, cot x, sec x और cosec x, ये सारी वैल्यू क्या होंगी, ये सारी वैल्यू निगेटिव होंगी। केवल sin x और cosec x वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, थैंक यू।